फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भुक्कड़ दिल से। इसमें हम आज बना रहे हैं बनाना टूटी फ्रूटी केक, जिसमें हमें पहले चाहिए बिस्किट, जिसमें हम बिस्किट डाल रहे हैं ग्राइंडर में। ग्राइंड करेंगे बिस्किट को। ये 2 चॉकलेट चिप्स बिस्किट है 5-5 वाले, और एक छोटा पार्ले जी बिस्किट है। बिस्किट की क्वांटिटी 22 बिस्किट है ये टोटल मिला के। अब इन्हें हम आराम से पीसेंगे। बिस्किट हमारे पीस चुके हैं, बिल्कुल महीन पीसे हैं। अब इसे हम ये 2 चम्मच बिस्किट का ये क्रंच निकाल के एक कटोरी में कर लेंगे। और इन 2 चम्मच बिस्किट का क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। निकाल लेते हैं। अब हम इसी जार के अंदर ही डालेंगे 3 बनाना। जो बनाना हमने पहले से छील रखे हैं और तोड़ लेते हैं साथ में। साथ ही साथ हमने दूध डालेंगे, केवल आधा कप, जिसमें हमने पहले से ही चीनी मिला रखी है। यह आधा कप दूध है। अब इसे हम डाल के इसे भी हम एक बार और पीस लेते हैं फ्रेंड्स। केक बैटर बनके हमारा अच्छे से तैयार है, रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी आई है, और इसमें हमें और दूध ऐड करने की भी कोई नीड नहीं है। पूरी तरह बैटर बिल्कुल ही सही है, ना तो ये थिक है और ना ही ज़्यादा पतला है। निकाल लेते हैं एक बाउल में। हम फ्रेंड्स बटर पेपर घर में ही पेपर को हम फोल्ड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। बटर पेपर के लिए जो हमने व्हाइट पेपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड करेंगे आप उतना ही ये बनके अच्छे से आएगा। अब इसे हम कट कर लेते हैं। ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है जितना भी, हम उसे कट कर लेते हैं। अब इसे खोलते हैं हम तो ये बिल्कुल इस शेप में निकल के आता है, राउंड। इसका एक तरीका और भी है कि हम इसे पेन से ड्रॉ कर लेते हैं। जो भी कटोरे में हमें केक बनाना हो उससे हम ड्रॉ करके भी इसका कट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये सही है क्योंकि हम इसमें साइड से भी कट करेंगे। जितना ये इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि हमारा जो केक टिन है उसके अंदर बटर पेपर बाहर तक आ जाए और हमारा केक इजीली निकल जाए। फ्रेंड्स, ये पेपर को हमने चारों तरफ से कट लिया। अब हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के चारों तरफ इसके फैला देते हैं अच्छे से, और इसे पूरी तरह रिफाइंड में कवर कर लेते हैं। बटर पेपर हमारा बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। हम इसे उंगली की सहायता से इसकी किनारियों में भी तेल को लगा लेंगे ताकि हमारा ये बटर पेपर चारों तरफ से काम कर सके आराम से। हम इसमें ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी। हमारे पास में हरी और लाल 2 रंग की टूटी फ्रूटी है। हम दोनों ही थोड़ी थोड़ी इसमें ऐड कर देते हैं। आप जितना इसे ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही केक बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि हमारा केक भी टूटी फ्रूटी का ही है। और साथ ही साथ हम डाल देते हैं 1 पैकेट इनो। इनो डालते ही हमें ध्यान रखना है, 1 पैकेट पूरा इनो डाल दिया है। अब इसमें हम दूध जरूर ऐड करेंगे। दूध नहीं ऐड करेंगे इनो में तो इनो अपना जो टेक्सचर हो वो नहीं छोड़ेगा। अब इसे हम अच्छे से बहुत जल्दी फेंट लेते हैं।
फेंटते के साथ ही हम बटर पेपर को अपने फेंट लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। बटर पेपर को हम अपने केक टिन में लगा देंगे अच्छे से, और इसे अच्छे से फेंटते हुए उसमें अपने केक टिन में डालेंगे। हमने पहले ही गैस को ऑन करके पानी गर्म करने रख दिया है और इसके ऊपर एक कटोरी भी रख दी है। इसमें हमने पानी इतना डाला है कि आधी कटोरी आधी ही भीगनी चाहिए। और अब हम इसमें अपने केक बैटर में बाकी की टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे। और इसे थोड़ा सा फैला देंगे हाथों से ही बीच में, और इसे थपथपा लेंगे ताकि इसके बबल्स सारे खत्म हो जाए। बैटर हमारा तैयार है। अब हम फटाफट इसे अपने बहुत ही उससे गैस के ऊपर कटोरी को सीधा करते हुए इसके ऊपर चढ़ा देंगे केक को, और इसे हम कवर कर देंगे। किसी हैवी ढक्कन से कवर करना जरूरी है। हैवी ढक्कन से कवर मिनट के लिए 25 मिनट इसका पकना जरूरी है। साथ ही साथ हमें ध्यान रहनी चाहिए दोस्तों कि हमारे जो आंच है वो स्लो से मीडियम पे होनी चाहिए। तेज आंच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज केक जल जाएगा। अब हम इसे 20 से 25 मिनट पकने देते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने जो बिस्किट का चूरा लिया था उसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऐड किया है और 2 चम्मच दूध ऐड करके इसे गूंद लिया है अच्छे से। गूंदने के बाद अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और देखिए ये ऐसे सॉफ्ट डो बन के तैयार हुआ है। ये ज़्यादा टाइट नहीं है और ना ही ज़्यादा मुलायम है। हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि जो हमने बिस्किट गूंदा था उसकी हम छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। बहुत छोटी छोटी हमने गोलियां बना रहे हैं और सारे ये बिस्किट की हम गोलियां बना के रख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें 25 मिनट हो गए थे। हमने बीच में इसे चेक किया था, तब ये बनके तैयार नहीं हुआ था और हमने इसे 10 मिनट और पकाया है हल्की ही आंच में। अब ये हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। चक्कू हमारा बिल्कुल फ्रेश निकल के आ रहा है, इसका मतलब हमारा केक रेडी है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। फ्रेंड्स, 1 घंटा हो चुका है, हमें ऐसे ही छोड़ दिया था। देखिए केक टिन से बिल्कुल केक अलग हो रहा है। चाकू के सहायता से हम इसके चारों किनारों को अलग कर लेंगे और इसे उल्टा करके प्लेट में निकाल लेंगे। तो पीछे से थपथपाएंगे, केक एक ही बार में हमारा निकल के तैयार है। अब इसका हम पेपर भी हटा देंगे। बटर केक बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल हम डेकोरेट कर लेते हैं। एक एक जो हमने गोलियां बनाई थी उसे दूर दूर करके इसके ऊपर रख देते हैं डेकोरेट के तौर पे। दूध बिस्किट में खुद ही मीठा टेक्सचर होता है, बनाना में भी टेक्सचर होता है। अब हम केक को कट कर लेते हैं, जैसे भी हमें आकार में काटना है। और हम इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं एक पीस को और दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको। देखिए फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही टेस्टी है। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। आप देखिए बिल्कुल एक एक पीस अलग हो रहा है फ्रेंड्स। आप इसे कट करके चम्मच से भी कट करके इसका टेक्सचर देख सकते हैं फ्रेंड्स। हर दिल से चैनल हमारा कि हेलो फ्रेंड्स, हमने इसमें किसी भी प्रकार का मक्खन ऐड नहीं किया था, ना ही तेल, रिफाइंड या कोई भी ऑयल का प्रयोग किया था। ये बिल्कुल बिना ऑयल का बना हुआ है
और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप भी जाइए अपने घर पे बनाइए और इसका आनंद लीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स। मेरे चैनल को आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आए तो। बाय बाय।